आज मैं बना रही हूँ बिना कोई भी बेकिंग किए ये क्यूट सा दिखने वाला मिनी बिस्कॉफ चीज़ केक, जिसके लिए क्रीम चीज़ भी ना आज दूध से मैं आपको घर पर ही बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आपको भी मेरे और मेरे हस्बैंड की तरह चीज़ केक और उसमें बिस्कॉफ का फ्लेवर पसंद है तो ये मिनी बिस्कॉफ चीज़ केक आप ट्राई कर लेना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम अपना होममेड क्रीम चीज़ बना कर रखेंगे, जो बहुत ज़्यादा आसान है बनाने में। तो इसके लिए एक पैन में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 कप जितना दूध। इसमें ना आप फुल फैट वाला दूध लीजिएगा। तो अगर पैकेट वाला दूध यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको फुल क्रीम वाला दूध लेना है। और साथ में ना अब अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है अमूल की तो आप वो यूज़ करिएगा इसमें, बट मेरे पास आज वो नहीं है तो मैं इसमें घर की जो मलाई हम दूध के ऊपर से कलेक्ट करते हैं ना वही यूज़ कर रही हूँ। तो तकरीबन आधा कप मैंने ये मलाई ली है और इसे भी हम इसी दूध में डाल देंगे। तो क्रीम चीज़ की क्रीमीनेस के लिए फुल क्रीम दूध और साथ में मलाई या क्रीम। तो इस दूध को हाई फ्लेम के ऊपर गर्म हो जाने देते हैं ताकि इसमें बॉईल आ जाए। और एक तरफ हम विनेगर का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं जिससे हम दूध को फाड़ेंगे। तो 1 चम्मच मैंने विनेगर लिया है, आप लेमन जूस भी ले सकते हो। 2 चम्मच पानी डाल के बस इसको डाइल्यूट कर लेना है और हमारा ये विनेगर वाला मिक्सचर तैयार हो गया है। और अब चलेंगे दूध की तरफ। तो अब दूध में भी बॉईल आ गया है, गैस को अब हम बंद कर देंगे। और अब ये जो विनेगर वाला मिक्सचर है ना, इसे थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में डालते जाना है। तब तक डालना है जब तक कि जो दूध है ना ये अच्छे से फट जाएगा और इसमें से छेना और ये येलो से पेल कलर का लिक्विड जो वे बोलते हैं जैसे हम, ये अलग अलग हो जाएगा। बेसिकली जैसे हम रूटीन में छेना बनाते हैं वैसे ही छेना बनाया है और इसे अब हम छान लेंगे। अच्छा, ये जो वे निकला है ना, इसे तो वैसे आप रूटीन में भी संभाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, बट आज की इस क्रीम चीज़ के लिए तो स्पेसिफिकली संभालना है। तो मैंने नीचे एक बोल लगा लिया और फिर एक मलमल के कपड़े में मैंने इसको छान दिया और बस इसे अब हम एक साइड पर इसी तरह से रख देंगे। कोई धोना नहीं है, कोई स्क्वीज़ नहीं करना है, बस इसी तरह से रखा रहने दीजिए। एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, ये अपने आप से ही ठंडा हो जाएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इतनी देर में अब हम अपने इस बिस्कॉफ चीज़ केक की बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए अब मैंने यहाँ पर लिए हैं ये बिस्कॉफ बिस्किट्स। मेरे घर में ये सबके फेवरेट हैं, तो जब भी बिस्कॉफ बिस्किट्स घर में आते हैं तो पैकेट खुलने से बचता ही नहीं है। तो इसमें से मैंने 5 बिस्किट्स लिए हैं और अब एक ब्लेंडर जार में इन बिस्किट्स को डाल दो और बस इसे हमें ब्लेंड करके यानी कि ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना लेना है। तो बिस्किट्स का पाउडर तैयार हो गया है, अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। और अब इन बिस्किट्स को बाइंडिंग देने के लिए ना इसमें मेल्टेड बटर या मेल्टेड देसी घी डाल दीजिएगा। तो मैं बटर डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच यानी कि तकरीबन 18-20 ग्राम ये बटर है और इसे डाल के ना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप बटर को बिस्किट्स में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आपको इसका जो टेक्सचर है ना ये गीली रेत जैसा दिखेगा, वेट सैंड जैसा। और जब आप इसे इस तरीके से चलाएंगे तो ये बंधना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है कि बटर परफेक्ट है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसे एक मोल्ड में डाल के इसे सेट करेंगे। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे ये 4 इंच का एक लूज बॉटम केक टिन लिया है। लूज बॉटम का मतलब होता है कि इसके नीचे की प्लेट अलग हो जाएगी ताकि चीज़ केक को डीमोल्ड करना इजी हो। अच्छा, ये वाला जो मोल्ड है वैसे मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं लिंक खुद ब खुद शेयर कर दूंगी। और आपके पास अगर ऐसा कोई मोल्ड नहीं है तो आप बिना मोल्ड के कैसे चीज़ केक बना सकते हैं उसकी रेसिपी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर दीजिएगा। तो मैंने तो इसमें डायरेक्ट ही ये सारे के सारे बिस्किट्स डाल दिए और इन बिस्किट्स को ना हम चम्मच से अच्छे से इवन कर लेंगे, पहले फैला लेंगे पूरे अच्छे से। और इसके बाद ना किसी भी फ्लैट सरफेस के साथ, जैसे मैंने ये ग्लास की बैक साइड लिए, इसको थोड़ा थोड़ा अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि बिस्किट्स एकदम पैक हो जाएं। और इसके बाद अब इन बिस्किट्स को हमें रख देना है फ्रिज में 5-10 मिनट के लिए ताकि बिस्किट्स की लेयर सेट हो जाए। फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। इसके बाद अब हम इतनी देर में थोड़ी सी क्रीम को विप कर लेंगे, जिसके लिए 1/4 कप तकरीबन 50 ग्राम जितनी मैंने यहाँ पर ये नॉन डेयरी विपिंग क्रीम ली है। इसे विप कर लेना है जब तक इसमें ना अच्छे से स्टिफ पीक्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो क्रीम को विप किया, काफ़ी अच्छी पीक्स आ रही हैं। अब हम अगर इसे उल्टा करके चेक कर रहे हैं ना तो आप देख रहे हैं कि ये क्रीम बिल्कुल भी गिर नहीं रही है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्रीम को विप करना है। तो क्रीम को अब हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं जब तक कि बाकी की तैयारी पूरी करेंगे। और अब हमने ये जो क्रीम चीज़ बना कर रखा था यानी कि ये छेना छान कर रखा था, अब ये ठंडा हो गया है। एक्स्ट्रा जितना भी पानी था वो भी निकल गया इसका। तो अब हम इससे क्रीम चीज़ बनाएंगे, जिसके लिए अब एक ब्लेंडर जार में इस सारे छेना मिक्सचर को डाल देना है। अच्छा, इस क्रीम चीज़ को अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिजर्ट्स में यूज़ करना चाहते हो तो इस स्टेज के ऊपर आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस डाल दीजिएगा, बट मैं कभी कभी ब्रेड के ऊपर भी लगाती हूँ तो इसीलिए मैं वनीला एसेंस नहीं डालती हूँ। बस 1 पिंच नमक डाल के ना इसे हमें पल्स मोड के ऊपर यानी कि रुक रुक के चलाते हुए बस हल्का सा स्मूथ टेक्सचर आने तक ब्लेंड करना है।
कुछ सेकंड्स तक ही ब्लेंड किया मैंने इसे, बहुत ज़्यादा ओवर ब्लेंड कभी मत करिएगा। और अभी मुझे इसका टेक्सचर थोड़ा सा दरदरा, थोड़ा ड्राई लग रहा है। तो अभी ये जो छेना वाला पानी हमने अलग किया था ना, इसमें से थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 चम्मच जितना ही मैंने इसमें पानी डाला और वापस से इसको पल्स मोड पे ब्लेंड किया। और अब इसका एकदम स्मूथ क्रीमी टेक्सचर आ गया है। तो ये बन गया है हमारा क्रीम चीज़। तो इस तरीके से अगर आपको लगे कि ड्राई है ये छेना, तो थोड़ा सा पानी और डाल के बस कुछ ही सेकंड्स के लिए ब्लेंड करना है, ओवर ब्लेंड कभी नहीं करना है क्रीम चीज़ को। और हमारा ये घर पर बना हुआ वो महंगा वाला होममेड क्रीम चीज़ तैयार हो गया है ना। कितना आसान अब इस क्रीम चीज़ को बनाना। अच्छा, अब इस क्रीम चीज़ को ना हम सारा का सारा ही यूज़ करेंगे अपने इस चीज़ केक के लिए। और मेजरमेंट में ये आधे कप से थोड़ा सा कम है। तो पहले मैंने 1/3 कप डाला और बाकी का बचा हुआ जो क्रीम चीज़ मिक्सर जार में है ना, वो भी मैं डाल रही हूँ। तो आधे कप से थोड़ा सा कम क्रीम चीज़ है ये। अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो इस तरीके से मेजर कर लीजिएगा। और इस क्रीम चीज़ में अब हम डालेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है ये बिस्कॉफ स्प्रेड। ये ना फ्रिज में रखा हुआ था, हल्का सा जम गया था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए बॉटल को ही गर्म पानी में रख दिया था ताकि ये इस तरीके से मेल्ट हो जाए। तो अब इस मेल्टेड स्प्रेड को हम डाल देंगे अपने इस क्रीम चीज़ वाले बोल में। तो 3 बड़े चम्मच मैं इस स्प्रेड के डाल रही हूँ। पहले मैंने 2 डाले और बाद में मैंने एक और डाल दिया था। और साथ में 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी डाल के इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से विप कर लेते हैं। ध्यान रखिए कि बस कुछ सेकंड्स के लिए ही विप करना है। जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तभी हम विस्कर को बंद कर देंगे, क्योंकि क्रीम चीज़ को कभी भी ओवर ब्लेंड नहीं करना है, नहीं तो वो फट जाएगा। और हमारा ये बिस्कॉफ फ्लेवर वाला क्रीम चीज़ का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद ये जो क्रीम हमने विप करके रखी थी ना, अब हम इसमें से थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर अपने इस मिक्सचर में मिक्स करेंगे। तो पहले आधी क्रीम डाली, इसको अच्छे से हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए इसमें मिक्स कर लेना। और फिर बाकी की बची हुई क्रीम भी डाल के इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो हमारा ये क्रीमी क्रीम चीज़ वाला बिस्कॉफ मिक्सचर तैयार हो गया है। और इसके बाद अब ये जो बिस्किट्स हमने सेट करके रखे थे, इसकी लेयर भी सेट हो गई है। तो इसके ऊपर अब हम डाल देंगे अपना ये क्रीमी मिक्सचर। तो सारा का सारा मिक्सचर डाल के ना इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। हल्का हल्का से इसे टैप कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टैप नहीं करना, बिस्किट्स की लेयर को डिस्टर्ब नहीं करना। और इसके बाद इसे ना 1-1.5 घंटे के लिए पहले फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये हल्का सा सेट हो जाए। और 1 घंटे तक ही मैंने इसे फ्रिज में रखा था। अभी हमारा ये जो लेयर है हल्की सी सेट हुई है, मतलब अब हाथों को ये लग नहीं रही है, हिल नहीं रहा है ये। तो इस स्टेज के ऊपर अब मैं इसमें एक और लेयर डाल रही हूँ बिस्कॉफ की। मुझे बिस्कॉफ स्प्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने अंदर भी कम डाला था, तो मैं इस तरीके से काफ़ी सारा बिस्कॉफ स्प्रेड अब इस लेयर में डाल रही हूँ। इस तरीके से ना जब आप इसे डीमोल्ड करेंगे तो लेयरिंग दिखेगी। तो बस इसके बाद अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में सारी रात के लिए, इसी तरीके से इसे सेट हो जाने के लिए। तो मैंने इसे सारी रात के लिए रखा था फ्रिज में। अब हमारा ये बिस्कॉफ के चीज़ केक बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। आप देख रहे हो कि कितना यमी लग रहा है ये अभी से देखने में। तो बस अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे, जिसके लिए ग्लास रख लीजिए इसके नीचे, और हल्का सा भी आप नीचे से पुश करेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। और हमारा ये बिस्कॉफ चीज़ केक बन गया है। वाह, आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। तीनों लेयर्स इसमें अलग अलग हैं। बहुत ज़्यादा आसान है ये घर पर चीज़ केक बनाना। तो एंड में अब इस चीज़ केक की मैं गार्निशिंग कर रही हूँ ये बिस्कॉफ बिस्किट्स के साथ। आप जैसे चाहो गार्निश कर सकते हो। तो बस आज का हमारा ये बिना कोई भी बेकिंग किए बना हुआ, घर पर होममेड क्रीम चीज़ के साथ बना हुआ बिस्कॉफ चीज़ केक तैयार हो गया। आप देख रहे हैं इसकी लेयरिंग कितनी अच्छी लग रही है ये। तो अगर आपको भी अब मेरी तरह बिस्कॉफ चीज़ केक पसंद है और आप सोचते हैं कि मार्केट में ये बहुत महंगे मिलते हैं या फिर कुछ कुछ जगह पर तो मिलते भी नहीं हैं, तो आप इन्हें अपने घर पर बना सकते हैं बहुत आसानी से, और आपको ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और बहुत ही ज़्यादा यमी बना था ये। तो फटाफट से अब आप भी ट्राई करो, और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।